हाय दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू चैनल। ये एक स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैनल है और जो लोग अपना जीके बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस चैनल पर हम संविधान, इतिहास, विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे और साथ ही में करंट अफेयर जैसे टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम आज के इस वीडियो में संविधान पर बात करेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो देश की सरकार, उसके अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसकी प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है, जिसके अंदर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान क्या है? यह भारत का सर्वोच्च कानून और मौलिक दस्तावेज है। यह भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सरकार के संसदीय स्वरूप और संघीय संरचना की व्यवस्था की गई है। कब बना और लागू? अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और इसे लागू 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ। मुख्य विशेषताएं क्या है? सर्वोच्च विधान भारत का सर्वोच्च विधान है और इसके प्रावधानों के विरुद्ध कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। लिखित और विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान है। और मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। प्रस्तावना, इसमें एक प्रस्तावना है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को दर्शाती है। भारत में संसदीय प्रणाली है जिसके अंदर प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का मुखिया होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। वही राष्ट्रपति जो होता है वो एक संवैधानिक प्रमुख बोल के काम करता है। संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण दिन। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस की बात की जाए तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन संविधान एक्चुअल में देश में लागू हुआ था। भारत के संविधान को लिखने की प्रक्रिया में अनेक लोग शामिल थे, जिसमें कुल 379 सदस्यों वाली संविधान सभा थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी, जिसे नंदलाल बोस के नेतृत्व वाली टीम ने सजाया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने मुख्य रूप से मसौदा तैयार किया था। संविधान सभा के सदस्य। संविधान लिखने की प्रक्रिया में संविधान सभा की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसमें 379 सदस्य शामिल थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने और 24 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर करने तक प्रक्रिया में शामिल रहे। अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। प्रारूप समिति और डॉक्टर अंबेडकर। संविधान का मसौदा तैयार करने का मुख्य श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। यह समिति संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए ही बनाई गई थी, जिसके अंदर 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, पर सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने लास्ट तक इसे बनाया। संविधान को लिखने वाले व्यक्ति। संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की था। संविधान के पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के नंदलाल बोस और उसकी टीम ने किया था। हिंदी प्रति को लिखने का काम कृष्ण वैद्य द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बंगाली है। कुछ प्रमुख देशों और उनसे ली गई विशेषताएं। अपना संविधान कुछ प्रमुख देशों के संविधानों से लिया गया है, इसके अंदर ब्रिटिश है। ब्रिटिश से हमने संसदीय
प्रणाली ली है, जिसके अंदर प्रदेश और उनकी जवाबदेही शामिल है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की भाषा, ये हमने अमेरिका से लिया है। और आयरलैंड की बात की जाए तो DPSP राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच व्यापार की स्वतंत्रता, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बल्कि रूस से हमने, जो कि पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, उससे हमने मूल कर्तव्य पंचवार्षिक योजना की अवधारणा ली है। फ्रांस की बात किया जाए, फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए हैं। वही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस को हमने लिया है। वही जबकि जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया गया है। जबकि जापान का संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द सिस्टम, ये हमने जापान से लिया है। संविधान निर्माताओं ने इन सभी देशों से प्रेरणा लेकर एक ऐसा संविधान तैयार किया है जो भारत के मूल्यों को और उसकी परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम था और सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम रहेगा। संविधान शब्द जो है वो लैटिन में कॉन्स्टिट्यूटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नियमों और आदेशों का समूह होता है। ये किसी राष्ट्र का संगठन को चलाने वाले मूल सिद्धांतों और नियमों का एक संकलन होता है। संविधान शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूटिया शब्द से हुई है। संविधान का अर्थ, संविधान किसी राष्ट्र के प्रशासन को संचालित करने वाले नियमों, विधियों और सिद्धांतों का एक संकलन होता है। यह एक विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार बनती है, उसके चरित्र और संगठन को निर्धारित करती है। संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू। भारत के संदर्भ में संविधान शब्द सम और विधान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समान नियम और कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। राज्य समिति, यह समिति राज्यों से संबंधित मामलों को देखती है। तो प्रांतीय संविधान समिति, यह समिति प्रांतों के संविधान पर विचार करती है। संचालन समिति, यह समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर थी और इसने संविधान सभा के संचालन से जुड़े मामलों को देखा। अन्य महत्वपूर्ण कार्य देखा जाए, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भारत के लोगों के लिए जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकार, इसकी गारंटी देता है। ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और संविधान सभा प्रस्तावना का आधार बना। संविधान का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ, जिसके भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये रही हमारी संविधान सभा की फोटो। और साथ ही में एक प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उन सब की फोटो है, जिसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आपको दिख रहे हैं और साथ ही में उनके कुछ और सदस्य। संविधान सभा द्वारा कुल 22 समितियां गठित की गई थी, जिनमें 8 प्रमुख समितियां और बाकी 14 छोटी समितियां थी। इन समितियों में प्रारूप समिति, संचालन समिति और प्रांतीय समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति को देखा जाए तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार उप समिति के JP कृपलानी थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अंदर प्रारूप समिति सबसे मुख्य काम करती है। Constitution Assembly of India was partly elected and partly nominated body to frame the Constitution of India. It was elected by the provincial assemblies of British India following the provincial assembly elected held in 1946 and nominated by princely states. After India's independence from the British in August 1947, its members served as the member of the Dominion Legislature of India as well as the Constituent Assembly till 1950. It was first convenienced by the V.K. Krishna Menon
who outlined its necessity as early as 1933 and espoused the idea as a demand of the Indian National Congress. A seat of the Constitution Assembly, हमारा जो संसद था वो एक यूनिकैमरल था, जिसकी हिस्ट्री को देखा जाए फाउंडेड 6 दिसंबर 1946 को और डिस्बैंडेड 25 जनवरी 1950 को, प्रेसिडेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सक्सीडेड बाय प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1950 से 52 तक। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लोगो है, सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो पहले जिसके ऊपर हत्ती का सूंड की फोटो लगी हुई है। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे हमारे संविधान सभा के, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रेसिडेंट परमानेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट रहे वो एस.सी. मुखर्जी, उनके बाद वी.टी. कृष्णमाचारी, और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ये तो आपको पता ही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और उसके बाद एस.सी.एफ. और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र जो थे बी.एन. राव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र और लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम किया। इसके अंदर 379 सीट्स थे, जिनसे पॉलिटिकल ग्रुप इंडियन नेशनल कांग्रेस से 208 सीट चुनकर भेजे गए थे। अदर जिनके अंदर सीपीआई, एबीएचएम, जेपी, सैड, इंडिपेंडेंस से 15 लोग पर करके गए थे। और प्रिंसली स्टेट द्वारा 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट द्वारा भरे गए थे, जिनके लोग वहाँ पर मौजूद थे संविधान सभा के अंदर, और साथ ही एआईएमआईएफ के 72 सीट थे। और इन सब को कुल मिला के 379 लोगों ने यहाँ पर बैठकर संविधान पर चर्चा की और इसे बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। वोटिंग सिस्टम अगर देखा जाए, यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से लोगों को इलेक्ट कर संविधान सभा में लिया गया था। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 1946 इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हुआ था। उसके नेक्स्ट इलेक्शन 1951 में जो इंडिया के पहले इलेक्शन, इंडिया जनरल इलेक्शन हुए, और इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला पंत प्रधान घोषित किया गया। और साथ ही में मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष थे, और 29 अगस्त 1927 को भारत का संविधान सभा ने इसकी स्थापना की थी। 1927 को भारत का संविधान सभा ने इसकी स्थापना की थी। समिति के विभिन्न विषयों पर काम किया और अन्य समितियों के साथ स्वतंत्र भारत का पहला संविधान निर्माण किया। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ जो है उसके अंदर आती है प्रारूप समिति। ये समिति मसौदा तैयार करने का काम करती है, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अंदर कुल 7 सदस्य थे। और संघ शक्ति समिति, ये समिति केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ के बंटवारे से संबंधित मामलों को देखती थी। और साथ ही में संघ संविधान समिति, ये समिति केंद्र के संविधान से जुड़े विषयों पर विचार करती थी। इन सब में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है, ऐसा हमारे संविधान में नमूद किया गया है। यह संसदीय प्रणाली इस देश को चलाएगी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यह बात संविधान के अंदर नमूद की गई, प्रस्तावना के अंदर भी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, तबकि उसको 26 जनवरी 1950 से सारे देश में लागू किया गया। संविधान में सरकार में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन में, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा तथा लोकसभा में नाम से जाना जाता है।